गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 मई और आज के इस सेशन में बात करेंगे हम 25 मई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आपको ये करंट अफेयर की क्लासें रोजाना मॉर्निंग में रोज मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा सबसे पहले जो मोटिवेशन कोट है वो है, देखिए, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, क्या है सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात, ये क्या है, ये मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ क्या करनी है, मेहनत करनी है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। दोस्तों आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा, पर्यावरण गांधी, क्या पर्यावरण गांधी तथा चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाने वाले कौन भाई, सुंदरलाल बहुगुणा से पूर्व राजस्थान में चिपको आंदोलन का संबंध कहां से रहा है। यानी पर्यावरण के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों बात किसी कर रहे हैं हम, इससे पूर्व राजस्थान में चिपको आंदोलन में के संबंध में क्या है। देखिए राजस्थान में चिपको आंदोलन का संबंध कहां से रहा है। दोस्तों देखिए, आज के हमारा जो पहला ऑप्शन वो है खेजड़ली जोधपुर, क्या खेजड़ली जोधपुर है, इसके बाद में रास्तापाल डूंगरपुर है, इसके बाद में मानगढ़ बांसवाड़ा है, और इसके बाद डुंगला गांव उदयपुर है। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, खेजड़ली जोधपुर। यानी राजस्थान में किसका, चिपको आंदोलन का संबंध किससे रहा है भाई, खेजड़ली जोधपुर से रहा है। आइए वास्तव दो चार बातें खेजड़ली जोधपुर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, खेजड़ली जोधपुर में एक गांव है खेजड़ली, और वहां पर अमृता विश्नोई नाम की एक क्या थी, महिला थी। इस अमृता देवी विश्नोई ने क्या, पौधों के, पेड़ों के संरक्षण के लिए 363 लोगों के साथ क्या कर शहीदी हो गई थी। इसलिए इसका संबंध भी किससे है, चिपको आंदोलन से। किससे, चिपको आंदोलन से। देखिए दोस्तों क्या नाम है, अमृता देवी विश्नोई। दोस्तों अमृता देवी विश्नोई ये कहां की है, खेजड़ली जोधपुर की है। दोस्तों बात करें, अमृता देवी विश्नोई ने क्या किया था, क्या पेड़ों के, क्या पेड़ों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए 363 कितने, 363 लोगों के साथ क्या हुई भाई, शहीद हुई। ध्यान रखना दोस्तों, किसके लिए, अमृता देवी विश्नोई जो खेजड़ली गांव जोधपुर की है, ये क्या पेड़ों के संरक्षण के लिए कितने लोगों, 360 लोगों के साथ क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। यानी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों क्या हो गई थी, ये लिपट गई थी, और क्या इन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ों को क्या काटने से रोका। किसने भाई, अमृता देवी विश्नोई ने। दोस्तों बात करें अगर अमृता देवी विश्नोई की, तो ध्यान रखना दोस्तों, अमृता देवी विश्नोई, क्या अमृता देवी विश्नोई, क्या अमृता देवी विश्नोई वन पुरस्कार भी दिया जाता है। अमृता देवी वन पुरस्कार भी दिया जाता है। इसी अमृता देवी के नाम पर कौन सा, अमृता देवी वन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, अमृता देवी वन पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1994 में हुई थी। कब हुई थी, 1994 में हुई थी।
और ये पुरस्कार राजस्थान में सबसे पहले किसको दिया गया था? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। किसको? गंगाराम बिश्नोई। किसको दिया गया था दोस्तों? गंगाराम बिश्नोई को। कौन सा? क्या राजस्थान में वन्यों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी वन पुरस्कार। और ये किसको दिया गया था राजस्थान में सबसे पहले? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। यानी ये जो पुरस्कार है क्या? वन संरक्षण क्षेत्र में, किसमें? वन संरक्षण राज्य में, वन संरक्षण राज्य में वन संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला, क्या दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है? ये पुरस्कार है दोस्तों। क्या है ये? सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। कौन सा? अमृता देवी वन पुरस्कार। क्या? अमृता देवी वन पुरस्कार। क्या? वन संरक्षण के लिए राज्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और 1994 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और सबसे पहले किसको दिया? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। दोस्तों बात करें इसी खेजड़ली की, यहां पर क्या होता है? विश्व का क्या एकमात्र क्या वृक्ष मेला लगता है? क्या लगता है भाई? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। कौन सा मेला दोस्तों? वृक्ष मेला। मेला कहां पर लगता है? ये खेजड़ली जोधपुर में लगता है। और कब लगता है दोस्तों? ध्यान रखना, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब? दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहां पर लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। कहां पर लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई, इनका संबंध किससे है? राजस्थान में चिपको आंदोलन से। और ये कब हुआ था? 1730 में। कब हुआ था ये आंदोलन? 1730 में। अमृता बिश्नोई ने पेड़ों के संरक्षण के लिए कितने? 363 लोगों के साथ मिलकर क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी। और इसी के याद में क्या? अमृता देवी वन पुरस्कार की घोषणा की गई थी। माने जो राज्य का क्या सबसे बड़ा पुरस्कार है। और 1994 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और गंगाराम बिश्नोई को सबसे पहले दिया जाता है। राज्य का वन संरक्षण में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला लगता है वो कहां पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर में लगता है। दोस्तों अगर इसके बाद में बात करें हम रास्तापाल डूंगरपुर की, क्या किसकी बात करें? रास्तापाल डूंगरपुर की। देखिए दोस्तों, रास्तापाल जो डूंगरपुर है ये कहां पर? नानाबाई घाट। क्या? नानाबाई घाट को कौन भाई? कालीबाई। क्या? कालीबाई बचाते हुए शहीद हुई थी। कब? 1947 में। कब? 1947 में दोस्तों, 1947 में। कौन भाई? कालीबाई। नानाबाई। कौन? नानाबाई घाट। नानाबाई घाट को कौन भाई? कालीबाई बचाते हुए क्या हुई? शहीद हुई थी। मानगढ़ भांसवाड़ा है। कौन सा है? मानगढ़ भांसवाड़ा। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर भी गोविंद सिंह जी 1913 में गुरु गोविंद सिंह जी क्या 1500 भीलों के साथ क्या हुए थे दोस्तों? शहीद हुए थे। दोस्तों बात करते हैं अब हम सुंदरलाल बहुगुणा की। किसकी बात करते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा की। दोस्तों देखिए बहुत ही फेमस रहे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों बात करें सुंदरलाल बहुगुणा तो इनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन। किससे है दोस्तों? चिपको आंदोलन से है। और यह आंदोलन कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में। कहां पर हुआ था दोस्तों यह आंदोलन? उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था। कौन सा? चिपको आंदोलन। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। जबकि इसकी पूर्ण रूप से जो शुरुआत हुई थी 1974 से हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1970 में किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से 1974 में किसके? यहां की महिलाओं के द्वारा शुरू। महिलाओं के द्वारा।
किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? चिपको आंदोलन। लेकिन सबसे पहले कौन? सुंदरलाल बहुगुणा का इनसे संबंध रहा है। सबसे पहले क्या? चिपको आंदोलन यानी पेड़ों के संरक्षण के लिए आंदोलन किसने चलाया था भाई? सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों बात करें अगर हम, देखिए दोस्तों यह है भारत। क्या यह है भारत दोस्तों, यह है भारत। दोस्तों ध्यान रखना, यह भारत की कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है भाई? अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? सॉरी दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला। कौन सी? हिमालय पर्वतमाला है। दोस्तों ये कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। दोस्तों ये हिमालय पर्वतमाला है जो विश्व की, क्या? जो विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है। क्या? विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। दोस्तों यहां पर उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक बांध बना, टिहरी बांध। कौन सा बांध बना? टिहरी बांध। टिहरी बांध। ये जब ये टिहरी बांध बना था तो इस बांध का क्या विरोध किया था? किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्यों? देखिए भारत का जो भूकंप क्षेत्र जोन है वो कौन सा है? ये हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय क्षेत्र यहां पर अगर क्या बना जाए? बांध बनाया जाए तो क्या कहीं ना कहीं ये भूकंप को प्रभावित करेगा। दोस्तों बात करें हम टिहरी बांध की। क्या? टिहरी बांध की। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है ये? भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्या? अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसकी 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कौन सी? भागीरथी नदी पर। कौन सी? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में बनाया गया है। और दोस्तों इसी बांध पर जब बना था ये, इसी बांध का क्या विरोध किया था? किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्या? किसने विरोध किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की तो ध्यान रखना इनका संबंध किससे रहा है? चिपको आंदोलन से रहा है। और कहां से थे ये? उत्तराखंड से हैं। 1970 में इन्होंने विरोध किया था, जबकि 1970 में महिलाओं ने भी किसका? इस चिपको आंदोलन का विरोध किया था। दोस्तों देखिए दोबारा एक बार और देख लीजिए, बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान में चिपको आंदोलन का संबंध कहां से रहा? यानी इस चिपको आंदोलन से पहले राजस्थान में पहले आंदोलन हो चुका था। कब? 1970 में। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी के नेतृत्व में। पेड़ों के संरक्षण के लिए 3 से 363 लोगों ने क्या दे दी? जान दे दी थी। चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 22 मई। कब? 22 मई को संपूर्ण विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया गया। कौन सा? जैव विविधता। देखिए दोस्तों अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा जैव विविधता क्या होती है, दोस्तों आपको सारी चीज मालूम हो जाएगी। मनाया गया राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क कहां पर स्थित है? दोस्तों देखिए जैव विविधता क्या होता है। देखिए दोस्तों जैव विविधता का मतलब होता है जहां पर जीवों की, क्या? जीव जंतुओं की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अधिक मात्रा में क्या? अधिक प्रजातियां होती है। क्या होती? उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो पूछ रहा है राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखो, देखो ऑप्शन है गंगानगर है, बाड़मेर है, सवाई माधोपुर है। कौन सा? सवाई माधोपुर है और उदयपुर है। दोस्तों हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? उदयपुर। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हमारा उदयपुर। दोस्तों बात करें हम सबसे पहले किसकी? जैव विविधता की। किसकी बात करें दोस्तों? जैव विविधता की, जहां पर क्या? जीवों की सर्वाधिक प्रजातियां हो। जीवों की क्या हो? जहां पर सर्वाधिक प्रजातियां, तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? जैव विविधता क्षेत्र कहलाएगा। ज्यादा जहां पर जीवों क्या होती है? ज्यादा प्रजातियां होती है, तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? जैव विविधता क्षेत्र कहलाएगा। बात करें दोस्तों उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क है। कौन सा? राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क है। दोस्तों बात करें वर्तमान में राजस्थान में कितने जैव विविधता पार्क? दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में राजस्थान में कितने? 5 जैव विविधता पार्क। कितने जैव विविधता पार्क राजस्थान में? 5।
राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क या जैव विविधता पार्क है? 5 है दोस्तों। पहला है नाहरगढ़। कौन सा दोस्तों? नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। कहां पर है ये? जयपुर में। 2013 में निर्माण हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? 2016 में। और किसके द्वारा? वसुंधरा राज्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वसुंधरा राज्य द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। दोस्तों राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल जो पार्क है वो कौन सा? सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। और जो दोस्तों इसका जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क ये हुआ। ध्यान रखना, नाहरगढ़ जयपुर वाला 2013 में बन गया था, लेकिन इसका उद्घाटन 2016 में हुआ था। किसके द्वारा? वसुंधरा राज्य के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 2015 में हो चुका था। तो इसलिए राजस्थान का पहला क्या है? बायोलॉजिकल पार्क है। दोस्तों राजस्थान का जो तीसरा बायोलॉजिकल पार्क है माचिया सफारी जोधपुर। माचिया सफारी। कौन सा है? माचिया सफारी। कहां पर है ये? जोधपुर में है दोस्तों। कहां पर है ये? जोधपुर में। दोस्तों बात करें इसके बाद में चौथा बायोलॉजिकल पार्क अभेड़ा। कहां पर है? अभेड़ा। और ये अभेड़ा कहां पर है दोस्तों? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। दोस्तों बात करें पांचवा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का मरु बायोलॉजिकल पार्क। ध्यान रखना दोस्तों ये है बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में मरु बायोलॉजिकल पार्क। तो ये कितने पार्क हुए राजस्थान में? 5 बायोलॉजिकल पार्क हो गए हैं। क्या? 5 जैव विविधता पार्क हो गए हैं। और जो पहला जैव विविधता पार्क बनाया गया था कौन सा बनाया गया था? सज्जनगढ़ उदयपुर में। और कब बनाया गया था? 2015 में। कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। दोस्तों बात आई यहां पर जैव विविधता की। तो देखिए जैव विविधता से लेकर देखिए आने वाले एग्जाम रीट पटवार, क्या रीट हो पटवार हो, इन सभी एग्जामों में क्या जैव विविधता से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम क्यों ना एक दो जैव विविधता संबंधी जो सम्मेलन हुए थे, क्या हुए थे? सम्मेलन हुए थे, या जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उन क्षेत्रों को, उन राज्यों को, उन देशों के नाम देख लें। दोस्तों बात करें हम सबसे पहले सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? कहां पर? राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता। दोस्तों अगर बात करें किसकी? दोस्तों बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सीता माता। कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य में। कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य। और ये कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में। कहां पर है ये? प्रतापगढ़। कहां पर है ये दोस्तों? प्रतापगढ़ में। दोस्तों बात करें भारत में, कहां? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता। तो दोस्तों अगर भारत की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली। कहां पर? साइलेंट वैली। और दोस्तों ये साइलेंट वैली कहां पर है? जिसे क्या कहते हैं? शांत घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साइलेंट वैली को? शांत घाटी। और दोस्तों ये शांत घाटी कहां पर है? केरल में। क्या? केरल में। यानी भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहां पर जाती है? कहां पर पाई जाती है? साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में पाई जाती है। दोस्तों बात करें अगर आगे हम किसकी? विश्व में, क्या? विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। कहां पर? ब्राजील। और ब्राजील में स्थान है कौन सा? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, यहां पर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन बेसिन को दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के
फेफड़े भी बोला जाता है। किसको? अमेजन बेसिन को पृथ्वी के फेफड़े भी बोला जाता है, जहां पर विश्व में क्या सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों बात करें जैव विविधता की, जहां पर जीवों की प्रजातियां क्या हो? सबसे अधिक हो। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। और बात करें भारत की, क्या कहां की दोस्तों? भारत की बात करें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना, वो कहां पाई जाती है? साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में पाई जाती है। दोस्तों बात करें विश्व में कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक? ब्राजील में पाई जाती है। कहां पर? ब्राजील में। और अमेजन बेसिन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अमेजन बेसिन क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। किसको दोस्तों? अमेजन बेसिन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों किसकी, अब ये तो बात हो गई जैव विविधता वाले क्षेत्रों की, जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों बात करें हम किसकी? जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन हुए थे, क्या जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन हुए थे, ये कोई ना कोई सम्मेलन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। ये दोस्तों आपको याद हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों देखिए, जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन हुए थे वो सम्मेलन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैव विविधता से संबंधित जो पहला सम्मेलन हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में 16 सितंबर को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में को हुआ था। और कहां पर हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कहां पर हुआ था? ये कनाडा में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था दोस्तों? ये कनाडा में हुआ था। इसे ओजोन सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ओजोन सम्मेलन भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों 16 सितंबर को क्या? 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 16 सितंबर को। दोस्तों बात करें इसके बाद में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वो कौन सा हुआ था दोस्तों? वो सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन। कब कौन सा हुआ था? रियो सम्मेलन। दोस्तों ये था 5 जून। कब? 5 जून 1992 को। कहां पर? रियो डी जेनेरो में। कौन सा? रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरो में हुआ था रियो सम्मेलन। यह भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित था दोस्तों। इसीलिए 5 जून को क्या? 5 जून को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? पृथ्वी दिवस। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना 11 जुलाई सॉरी, कब? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, जनसंख्या दिवस। कौन सा? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जनसंख्या दिवस। कब? 11 जुलाई को। और 5 जून को कौन सा? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और सम्मेलन कौन सा सम्मेलन हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और कहां पर हुआ था? कनाडा में। यह किससे संबंधित था? जैव विविधता से संबंधित था, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित था। और ये ओजोन परत के संरक्षण से भी संबंधित था। दोस्तों ध्यान रखना, 2010 को क्या विश्व में जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया था। कब? किसको भाई? 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया।
ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना दोस्तों ये 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसमें मैंने आपको हर चीज एक एक चीज, बायोलॉजिकल पार्क बता दिए, जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन हुए तो वो बता दिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी मैंने आपको डिटेल से बता दिए। और हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। दोस्तों हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जयपुर की किस पियानो वादक ने, क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर की किस पियानो वादक ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाकर राजस्थान का नाम रोशन किया है? क्या दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक जाए। दोस्तों देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारा कोठारी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर है सारा कोठारी। ये कहां की दोस्तों, जयपुर की है। कहां की है, जयपुर की है। और 15 वर्षीय बालिका, 15 वर्षीय बालिका है। कितने वर्षीय दोस्तों, 15 वर्षीय बालिका है। और ये भारत की सबसे, क्या भारत की सबसे युवा क्या है, पियानो वादक है, पियानो वादक, यानी भारत की क्या सबसे युवा पियानो वादक है। कौन भाई, सारा कोठारी। और जयपुर निवासी 15 वर्षीय बालिका है, इसलिए इसका नाम किसमें भाई, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। इसलिए और किसका नाम रोशन किया इसने, राजस्थान का नाम रोशन किया है। दोस्तों चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के बाद, क्या हैदराबाद के बाद अब राजस्थान के जयपुर चिड़ियाघर का कौन सा बब्बर शेर कोरोना संक्रमण में पाया गया है? दोस्तों आपको पता है अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। देखो जो कोरोना है वो अब इंसानों में तो है ही, अब किस में होने लग गया, जानवरों में भी होने लग गया। अब ध्यान रखना ये कोरोना, इस कोरोना का संक्रमण हैदराबाद के बाद अब किसके, राजस्थान जयपुर जो चिड़ियाघर है उसके बब्बर शेर में कोरोना का क्या हो गया, संक्रमण पाया गया है। दोस्तों देखिए हमारे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है टी 120 त्रिपुर, तेजस और टी 16। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुर, यानी त्रिपुर जो शेर है, बब्बर शेर है, कौन सा, बब्बर, बब्बर शेर है। इसमें क्या ये कोरोना पॉजिटिव आया है, क्या है भाई दोस्तों, ये कोरोना पॉजिटिव आया है। दोस्तों बात करें किसकी, जयपुर की, जयपुर बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर चिड़ियाघर की बात करें या जयपुर बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, किसकी, जयपुर बायोलॉजिकल पार्क। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर राज्य की पहली लोयन सफारी की शुरुआत, राज्य की पहली लोयन सफारी कहां पर, नाहरगढ़ में हुई थी। कहां पर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लोयन सफारी। राज्य की पहली लोयन सफारी की शुरुआत कहां से हुई थी, नाहरगढ़ से। कहां से हुई थी दोस्तों, नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर से की गई थी। किसकी, राज्य की पहली लोयन सफारी की शुरुआत। दोस्तों बात करें, देखो राजस्थान, अगर टाइगर की बात आई है, शेर की बात आई है, किसकी बात आई है, टाइगर की बात आई है, तो देखो दोस्तों राजस्थान में जो टाइगर है, क्या कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखना राजस्थान में वर्तमान में 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। देखिए दोस्तों अगर बात करें टाइगर प्रोजेक्टों की, किसकी बात करें दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान में जो टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना लागू की थी वो कब, 1973 से 74 में। कब, 1973-74 में। और राजस्थान में वर्तमान में कितने, 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। कितने टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में, 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। दोस्तों देखिए 3 कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों, पहला है रणथंबोर,
रणथंभौर रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। दूसरा सरिस्का है, ये अलवर में है। तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। कहां पर है ये? कोटा में है। दोस्तों ये कितने टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान में? 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, रणथंभौर कहां पर है? ये भारत राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है दोस्तों? ध्यान रखना, ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। कौन सी दोस्तों? रणथंभौर, जो क्या है? ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। और टाइगर प्रोजेक्ट कितने राजस्थान में? 3 है। रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है। टाइगर जो प्रोजेक्ट हुआ था 1973-74 में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में कहां पर? भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है, क्या भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो उनकी संख्या अभी वर्तमान में 50 है। कितनी है दोस्तों? 50 भारत में क्या टाइगर प्रोजेक्ट है। चलिए दोस्तों हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई? दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर बेटी के जन्म पर क्या वृक्षारोपण या पौधे लगाए जाएंगे? दोस्तों देखिए, आज इसमें हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर और तीसरा ऑप्शन है झुंझुनू और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? सिरोही। क्या इसमें जो हमारा राइट आंसर हो क्या हो? सिरोही। सिरोही के जिले कलेक्टर ने क्या की है? घोषणा की है कि अब सिरोही जिले में क्या, जिस घर में भी क्या बेटी का जन्म होगा, कन्या का जन्म होगा, उसमें क्या एक पौधा उनके द्वारा क्या लगाया जाए? पौधा लगाया जाएगा और पौधों का क्या संरक्षण किया जाएगा। इसमें क्या बालिकाओं के जन्म में वृद्धि करने के लिए या उनके संरक्षण के लिए ऐसा कार्य किया गया है। दोस्तों बात करें हम सिरोही की, क्या बात करें सिरोही की? सिरोही के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसकी बात करें हम? सिरोही की। सिरोही की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, सिरोही माउंट आबू, क्या माउंट आबू, क्या माउंट आबू दोस्तों सिरोही। माउंट आबू, जो माउंट आबू है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी दोस्तों? 1722 मीटर है। इस चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है, किसका? दत्तात्रेय का मंदिर दोस्तों। किसका? दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। इसलिए दोस्तों अगर बात करें इसकी टोटल, इस माउंट आबू की जो ऊंचाई हो जाती है, अगर मंदिर की ऊंचाई भी मान लिया जाए तो टोटल 1722 प्लस 5, तो दोस्तों ये कितनी हो जाती है? 1727 मीटर ऊंचाई इसकी हो जाती है। दोस्तों बात करें माउंट आबू को, कर्नल जेम्स टोड ने क्या, सॉरी दोस्तों, किसको? इस माउंट आबू पर एक क्या है? चोटी है, कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी? माउंट आबू पर चोटी कौन सी थी दोस्तों? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर, माउंट आबू गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और यहां पर क्या गुरु शिखर पर दत्तात्रेय का क्या मंदिर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। दोस्तों बात करें इस गुरु शिखर की, तो कर्नल जेम्स टोड ने, किसने भाई दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। क्या? संतों का शिखर कहा है।
दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्या? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कौन सी? गुरु शिखर जो चोटी है, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कितने मीटर? 1722 मीटर है। इसके ऊपर किसका मंदिर बना हुआ दोस्तों? दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 मीटर होती है। दोस्तों अगर इस दत्तात्रेय के मंदिर की ऊंचाई को मिलाकर बात करें गुरु शिखर की, तो टोटल कितनी हो जाती है? 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में ध्यान रखना, इसके बाद में अगर बात करें हम, क्या इसके बाद हम बात करें किसकी? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है शेर है। कौन सी है दूसरी सबसे ऊंची चोटी? शेर है। ये भी कहां पर है? सिरोही में है दोस्तों। कहां पर है ये? सिरोही में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों बात करें माउंट आबू की, सिरोही की, एक बात, क्या राजस्थान, क्या राजस्थान की पहली, क्या पहली नगर पालिका, पहली नगर पालिका की, ध्यान रखना दोस्तों, बात करें राजस्थान की पहली नगर पालिका की, तो वो कौन सी थी दोस्तों? माउंट आबू थी। कौन सी? माउंट आबू। और कब बनी थी दोस्तों? 1864 में ये बनाई गई थी। दोस्तों बात करें राजस्थान की पहली नगर पालिका, तो कौन सी थी? माउंट आबू। कब बनी थी? 1864 में बनी थी। दोस्तों ध्यान रखना, क्या बाजना गणेश का मंदिर, किसका? बाजना गणेश का मंदिर। बाजना गणेश का मंदिर, बाजना गणेश जी का मंदिर भी कहां पर है? ये सिरोही में है दोस्तों। कहां पर है? सिरोही में स्थित है। दोस्तों बात करें, क्या सिरोही की बात करें दोस्तों, अगर हम किसकी बात करें? सिरोही की, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस सिरोही को, क्या सिरोही को राजस्थान का क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। किसको? सिरोही को राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? शिमला कहा जाता है। किसको? सिरोही को राजस्थान का क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके बाद में हम, क्या सिरोही की बात करें, बाजना गणेश का मंदिर है यहां पर। किसका? बाजना गणेश का मंदिर है। नक्की झील, कौन सी? इसी सिरोही में कौन सी झील है? नक्की झील है। नक्की झील, ध्यान रखना है दोस्तों, इस नक्की झील का निर्माण कहा जाता है, किसने किया था? देवी देवताओं के द्वारा, नाखूनों द्वारा किया गया था, खुदाई द्वारा किया गया था। किसका निर्माण? नक्की झील का निर्माण। तो दोस्तों नक्की झील कहां पर है? ये सिरोही में। दोस्तों यहां पर कुंवारी कन्या का मंदिर है। कौन सी? कुंवारी कन्या का मंदिर। कहां पर दोस्तों? ये सिरोही में ही है। कहां पर दोस्तों? ये भी सिरोही में ही है। कहां? कौन सा मंदिर? कुंवारी कन्या का मंदिर। दोस्तों ये बातें सब किसकी की हमने? सिरोही की। दोस्तों देखिए सिरोही के बारे में क्या पढ़ा? माउंट आबू, क्या माउंट आबू सिरोही में है। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और किसी इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स स्टोर ने क्या कहा? संतों का शिखर कहा है। इस पर जो मंदिर बना हुआ है, किसका? दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में राजस्थान की पहली नगर पालिका कहां बनी थी? माउंट आबू सिरोही में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 1864 में बनी थी दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों बाजना गणेश का मंदिर कहां पर है? सिरोही में स्थित है। दूध तलाई कहां पर स्थित है दोस्तों? ध्यान रखना, दूध तलाई। कौन सी? दूध तलाई। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह दूध तलाई भी कहां पर है? सिरोही में स्थित है। दोस्तों बात करें हम, क्या राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो सिरोही को ही राजस्थान का कहते हैं, शिमला कहते हैं। और नक्की झील कहां पर है? सिरोही में स्थित है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? सिरोही में स्थित है। तो दोस्तों सिरोही के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। हो सकता है आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। दोस्तों बात करें, देखिए अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात आती है गंगानगर की। किसकी बात आती है दोस्तों? गंगानगर की बात आती है अभी। दोस्तों बात करें किसकी? गंगानगर। किसकी बात करें दोस्तों? गंगानगर। ध्यान रखना दोस्तों, गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार।
ध्यान रखना दोस्तों, गंगानगर को राजस्थान का क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहा जाता है। इसी गंगानगर को क्या कहते हैं, राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। और गंगानगर को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, गंगानगर में राजस्थान का क्या, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, क्या राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, गंगानगर में। कितने मेगावाट का ये दोस्तों, 1500 मेगावाट का है। कितना मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का। ध्यान रखना दोस्तों, गंगानगर में, कहां पर दोस्तों, गंगानगर में राज्य का पहला बायोमास संयंत्र, क्या राज्य का पहलो बायोमास संयंत्र जो कहां पर है, ये कहां पर है, पदमपुरा गंगानगर में। कहां पर है, पदमपुरा गंगानगर में है दोस्तों। ध्यान रखना, इसके बाद में गंगानगर के बारे में, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, क्या सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, यह भी कौन सा है, गंगानगर है। किन्नू मंडी भी कहां पर है दोस्तों, गंगानगर में। किन्नू भी कहां पर होते हैं दोस्तों, गंगानगर में होते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें, सर्वाधिक जो आंधियां आती है दोस्तों, सर्वाधिक क्या आंधी आती है, वो भी कहां पर आती है, गंगानगर में आती है दोस्तों। ये बात किसके बारे में की हमने, गंगानगर के बारे में की। यानी इसको राजस्थान क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहते हैं। यानी यहां पर क्या, गेहूं की फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहते हैं दोस्तों, गंगानगर को कहा जाता है। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा दोस्तों, गंगानगर है में बनाया गया था। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र कहां पर, पदमपुरा गंगानगर में बना था दोस्तों। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा दोस्तों, ये कौन सा है, गंगानगर है दोस्तों। अगर बात करें किन्नू मंडी, वो भी कहां पर स्थित है, गंगानगर में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 22 जून से एशिया में होने वाले वर्ल्ड कप में राजस्थान से किस निशानेबाज का चयन हुआ है। क्या दोस्तों, 22 जून से होने वाले एशिया वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस निशानेबाज का चयन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है अपूर्वी चंदेला। किसका, अपूर्वी चंदेला। इसका संबंध किससे है, निशानेबाज से संबंध है। संबंध किससे दोस्तों, इसका निशानेबाज से इसका संबंध, किसका, अपूर्वी चंदेले का। चलिए दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस व्यक्ति को, देखिए दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत सरकार, क्या भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नत किया गया दोस्तों। इसका जो राइट आंसर वो है दिनेश आबूसरिया। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि राजस्थान के निवासी है और इसे किसके, भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है, किसको, दिनेश आबूसरिया को। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना ये अच्छी तरह। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा पंचक्रम सेंटर, क्या देश का सबसे बड़ा पंचक्रम सेंटर राजस्थान के किस जिले में बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, देश का सबसे यानी भारत का सबसे बड़ा पंचक्रम जो सेंटर राजस्थान में किस जिले में बनेगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जोधपुर। क्या, जोधपुर। ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, जोधपुर होगा। दोस्तों बात करें जोधपुर की, क्या जोधपुर की, तो जोधपुर में कहां पर बनेगा, ये बनेगा राधाकृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। कब हुई थी,
2003 में हुई थी। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय। दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको कि जो सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, यह राजस्थान का पहला तथा भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय। कौन सा? दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। दोस्तों बात करें जोधपुर की, किसकी बात करें? जोधपुर की। तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, क्या राज्य की पहली फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, कौन सी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी? जोधपुर में। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी दोस्तों? ये जोधपुर में खोली जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी? जोधपुर में खोली जाएगी। इसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी दोस्तों किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अजमेर है दोस्तों। अजमेर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। इसके बाद में पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। ब्रह्मा का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में है दोस्तों। इसका वराह मंदिर दोस्तों कहां पर है? पुष्कर में है। और अजमेर की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? अजयराज चौहान ने करवाई थी। किसने करवाई थी? अजयराज चौहान ने। अजयमेरु दुर्ग कहां पर है दोस्तों? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। और अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? गढ़ बिडली दुर्ग है दोस्तों। और इसका नया नाम क्या है? तारागढ़ है दोस्तों। ध्यान रखना, ये सभी बातें आपके लिए क्या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है दोस्तों। आपको इनका सभी का ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में घोषित कितने न्यायालयों के गठन को स्वीकृति मिल गई है? दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 48 न्यायालयों को क्या मिल गई है? स्वीकृति मिल गई है। तो दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सभी क्वेश्चनों को मैंने डिटेल से आपको बताया है और इनकी हर एक एक चीज को आपको मैंने बताया। तो दोस्तों आप इनको अच्छी तरह से क्या करना? पढ़ना, जिससे हो सके आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।